रात का अंधेरा। एक गली में पुलिस दो लोगों को पकड़कर थाने लाती है। पहला, एक गरीब मजदूर जिसने चोरी की कोशिश की है। दूसरा, एक बड़े अफसर का बेटा जिस पर मारपीट और गलत कामों के आरोप हैं। थाने में पूछताछ होती है। मजदूर को तुरंत हथकड़ी पहनाकर लॉकअप में डाल दिया जाता है, लेकिन अफसर के बेटे को उसे आराम से कुर्सी दी जाती है, चाय मंगाई जाती है और कुछ घंटों बाद बिना केस दर्ज हुए छोड़ भी दिया जाता है। सवाल उठता है कि क्या यही है न्याय? क्या कानून की नजरों में सब बराबर हैं? यही सवाल हमें ले जाता है उस अधिकार की ओर जो भारत के संविधान की आत्मा है, समानता का अधिकार। नमस्कार, मैं अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं जस्ट अनिरुद्ध, जहां न्याय पथ में हम सरल और सहज अंदाज में बताते हैं आपके अधिकार और कानून की सच्चाई। आज की कड़ी में हम बात करेंगे राइट टू इक्वालिटी, यानी अनुच्छेद 14 से 18 तक। यह सिर्फ कानून नहीं है, यह एक वादा है। एक ऐसा वादा जो हर भारतीय से किया गया है कि उसके साथ भेदभाव का व्यवहार कभी नहीं होगा। आजादी के समय भारत का समाज टूटा हुआ था। कहीं जाति की ऊंच नीच, कहीं महिलाओं के साथ भेदभाव, कहीं धर्म के नाम पर विभाजन। संविधान सभा में जब इन मुद्दों पर बहस हुई तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि अगर हमें असली आजादी चाहिए तो यह सिर्फ राजनीतिक नहीं होगी, हमें सामाजिक और आर्थिक बराबरी भी चाहिए। इसलिए संविधान ने शुरू से ही तय किया कि समानता के बिना आजादी अधूरी है, और इस विचार को जीवन देने के लिए बनाए गए अनुच्छेद 14 से 18। 1950 के दशक में पश्चिम बंगाल सरकार ने एक कानून बनाया, स्पेशल कोर्ट्स एक्ट। सरकार किसी भी केस को स्पेशल कोर्ट में भेज सकती थी। सोचिए, एक ही अपराध करने वाले दो लोगों को अलग अलग अदालतों में भेजा जा सकता था। एक को तेजी से सजा मिल सकती थी, दूसरा सालों तक बच सकता था। यह मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार 1952 के केस में कोर्ट ने कहा कि कानून के समक्ष समानता का मतलब है कि समान परिस्थिति में सबके साथ समान व्यवहार होगा। सरकार अगर मनमाने ढंग से लोगों को अलग अलग श्रेणियों में बांटेगी तो यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। इसके बाद मेनका गांधी केस 1978 में सरकार ने बिना कारण बताए उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 14 केवल बराबरी की गारंटी नहीं देता, यह मनमानी को भी अस्वीकार करता है। अब अनुच्छेद 15 के बारे में बात करते हैं, जो भेदभाव का निषेध करता है। अगर किसी स्कूल में बच्चों को सिर्फ जाति या धर्म देखकर बाहर कर दिया जाए, अगर किसी लड़की को कहा जाए कि नौकरी सिर्फ पुरुषों के लिए है, तो संविधान ऐसी चीजों को कहता है कि ये नहीं चलेंगी। अनुच्छेद 15 साफ कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषिद्ध है। लेकिन संविधान यथार्थवादी भी है। उसने कहा कि ऐतिहासिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाए जा सकते हैं, और यहीं से आया आरक्षण का विचार। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिलेगा, लेकिन कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होगा। नवतेज सिंह जौहर केस 2018 में धारा 377 आईपीसी को असंवैधानिक ठहराया गया। कोर्ट ने कहा कि यौन अभिविन्यास के आधार पर भेदभाव अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। अब अनुच्छेद 16 की बात करते हैं, जो रोजगार में समान अवसर दिलाता है। रोजगार सिर्फ पैसे का साधन नहीं, यह सम्मान और बराबरी का प्रतीक है। अनुच्छेद 16 कहता है कि सभी नागरिकों को सरकारी रोजगार में समान अवसर मिलेगा। अब नागराज बनाम भारत संघ 2006 के केस की बात करते हैं। सवाल था कि क्या पदोन्नति में भी आरक्षण मिल सकता है? कोर्ट ने कहा हाँ, लेकिन राज्य को साबित करना होगा कि वर्ग अब भी पिछड़ा है और उसका प्रतिनिधित्व कम है। अब अनुच्छेद 17 की बात करते हैं।
जो अनटचेबिलिटी को एक कानूनी अपराध बनाता है। गांव में एक बच्चा प्यासा है, कुएं पर जाता है पानी भरने, लेकिन गांव वाले यह कहकर भगा देते हैं कि तेरी छाया से भी कुआं अपवित्र हो जाएगा। यह अपमान सदियों तक हमारे समाज का हिस्सा रहा। संविधान ने कहा कि अब और नहीं। अनुच्छेद 17 ने अनटचेबिलिटी को अपराध बना दिया। एशियाई खेल मजदूर के केस में मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही थी। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह भी असमानता और अमानवीयता है। अनुच्छेद 18 जिसमें उपाधियों का उन्मूलन हुआ। अंग्रेज राज में दी जाने वाली उपाधियां सर, राय बहादुर, खान बहादुर, इन्हीं से समाज में असमानता गहरी हुई थी। संविधान ने कहा कि भारत में कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, लेकिन शैक्षिक और सैन्य उपाधियां अपवाद हैं। भारत रत्न, पद्म पुरस्कार भी दिए जा सकते हैं, बशर्ते उनका राजनीतिक दुरुपयोग न हो। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पद्म पुरस्कार सम्मान है, उपाधि नहीं, लेकिन अगर इनका दुरुपयोग हुआ तो इन्हें समाप्त किया जा सकता है। अब बात करेंगे कि क्या आज हम सचमुच बराबर हैं? क्या हर लड़की को शिक्षा और सुरक्षा में बराबरी मिल रही है? क्या हर दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समान से जी पा रहा है? क्या अमीर और गरीब के लिए न्याय का पलड़ा सचमुच बराबर है? जवाब है, हम अब भी संघर्ष में हैं, लेकिन संविधान ने हमें रास्ता दिखाया है। समानता का अधिकार केवल किताबों का प्रावधान नहीं, यह हमारी लोकतांत्रिक आत्मा है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो वो असफल होगा। इसलिए यह जिम्मेदारी सिर्फ अदालतों या सरकार की नहीं, हम सबकी है कि हम अपने व्यवहार, शब्दों और कर्म से बराबरी को जिंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि जब तक एक भी नागरिक भेदभाव का शिकार है, हमारी आजादी अधूरी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।